नमस्कार साथियों। आज हम प्रश्नावली संख्या 5.2 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी तथा nवां पद एन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ पद दिए हुए रहेंगे, कुछ हमें ज्ञात करने हैं। जैसे कि पहले प्रश्न का पहला है, उसमें ए का मान 7 दिया हुआ है सारणी में, डी का मान 3 दिया हुआ है, एन का मान 8 दिया हुआ है और ए एन हमें ज्ञात करना है। तो ए एन ज्ञात करने के लिए हम इसमें सूत्र लिखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। यहाँ जो मान दिया हुआ है वो इस सूत्र में रखेंगे। जैसे ए का मान यहाँ 7 दिया हुआ है, एन का मान यहाँ 8 दिया हुआ है, माइनस 1 गुणा डी का मान यहाँ 3 दिया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे तो 7 यहाँ 8 में से 1 घटाएंगे, 7 गुणा 3, यहाँ 7 को 3 से गुणा करेंगे, 7 3 21, 21 में 7 जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 28। तो पहले प्रश्न में हमें 28 प्राप्त होगा। अब देखते हैं हम पहले का दूसरा। तो आइए देखते हैं हम इसका दूसरा प्रश्न, जिसमें ए का मान माइनस का 18 है, एन यहाँ पर 10 है, ए एन 0 है तथा डी हमें ज्ञात करना है। तो वही सूत्र लिखेंगे हम, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर हम लिखते हैं ए एन। इसमें ए का मान माइनस 18 दिया हुआ है तो हम यहाँ माइनस 18 लिखेंगे, प्लस एन, एन का मान 10 है, माइनस 1 गुणा डी, डी का मान हमें ज्ञात करना है तथा ए एन यहाँ पर 0 दिया हुआ है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ माइनस 18 ये प्लस, पहले कोष्टक को हल करेंगे तो 10 में से 1 घटाएंगे, हमें मिलेगा 9 और गुणा डी करेंगे तो यहाँ 9 डी मिलेगा, बराबर यहाँ 0। यहाँ 9 डी ये चरपद है, यहाँ 0 है, 18 का पक्षांतरण करेंगे, ये 18 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा। आगे हल करेंगे 9d बराबर यहाँ 18 हो जाएगा और d का मान ज्ञात करेंगे तो हमें 18/9 अर्थात d का मान हमें मिला यहाँ पर 2। अब देखते हैं हम इसका प्रश्न क्रमांक 3। तीसरे में इसमें है, तीसरे में दिया हुआ है d का मान माइनस का 3, n का मान 18 तथा an का मान इसमें दिया हुआ है माइनस का 5 और हमें इसमें a ज्ञात करना है, ये हमें फाइंड करना है इसमें। तो हम सूत्र लिखेंगे, a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर ए एन। ए का मान तो हमें ज्ञात करना है, एन का मान यहाँ पर 18 दिया हुआ है और डी का मान भी इसमें माइनस का 3 दिया हुआ है और ए एन यहाँ पर माइनस का 5 दिया हुआ है। तो अपने सूत्र में जो मान दिया हुआ है वो हमने रख लिया। अब इसका सरलीकरण करेंगे। यहाँ a प्लस 18 में से 1 घटाएंगे, 17 प्राप्त होगा हमें और 17 को फिर माइनस 3 से गुणा करेंगे। यहाँ a 17 गुना 34 70 51, तो ये माइनस का 51, प्लस को माइनस से गुणा किया, माइनस का 51 बराबर माइनस 5। यहाँ आगे हल करेंगे तो ये a बराबर माइनस का 5 है, 51 का पक्षांतरण करेंगे, ये प्लस का 51 हो जाएगा। इसे आगे हल करेंगे तो ये a बराबर 51 में से यदि हम 5 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 46, ये 46 हमें मिलेगा प्लस का। तो इस प्रकार ये तीसरा प्रश्न हमने हल किया। अब देखते हैं हम चौथा प्रश्न।
तो आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। इसमें हमें n का मान फाइंड करना है। तो हम सूत्र लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर an। सूत्र में a का मान माइनस का 18.9 दिया हुआ है, n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान यहाँ पर 2.5 दिया हुआ है, an का मान भी 3.6 दिया हुआ है। अब ये माइनस का 18.9 अपनी जगह रहेगा, इसको हम हल करेंगे आगे। 2.5 को n से गुणा करेंगे, हमें प्राप्त होगा 2.5n। इसको n से गुणा किया। अब 2.5 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 2.5 बराबर 3.6। यहाँ हम देखेंगे कि माइनस का 18.9 और 2.5 को यदि हम जोड़ेंगे, ये दोनों माइनस के है तो इनको जोड़ेंगे। 9 5 14 का 4 हासिल 1, 8 2 10 से 11 का 1 हासिल 1 1 1 2, ये 21.4 हो जाएगा। तो 18.9 और 2.5 को जोड़ा तो यहाँ पर प्राप्त हुआ 21.4। दोनों माइनस की संख्याएं हैं, माइनस का 21.4। आगे हमें मिला है 2.5 n बराबर 3.6। ये चरपद है 2.5 n, इसको बाएं पक्ष में रखेंगे। ये 3.6, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 21.4। यहाँ आगे हम लिखेंगे यहाँ ये हो जाएगा 2.5 n बराबर, इनको जोड़ेंगे 21.4 तथा 3.6, इनको जोड़ेंगे तो 6 4 10 का 0 हासिल 1, 3 1 4 1 5 और 2 का 2, तो यहाँ 25 हमें प्राप्त हुआ है। अब n का मान ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे 25 बट्टे 2.5। आगे n का मान हल करेंगे तो 25 बट्टे 25, इसका पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 लिख देंगे। यहाँ 25 से 25 कट जाएगा, अर्थात हमें मिलेगा n बराबर 10। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें हमें an का पद ज्ञात करना है। हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर an। a का मान यहाँ 3.5 प्लस n का मान 105 माइनस 1 गुणा d का मान यहाँ 0 बराबर an हमें ज्ञात करना है। तो an की जगह an रह जाएगा। इनको हल करेंगे तो 3.5 या 105 में से 1 घटाएंगे, हमें मिला 104 गुणा 0 बराबर an। यहाँ 104 को 0 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस 0 बराबर an। या इसमें 0 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 3.5 बराबर an, अर्थात हमें इसका nवां पद जो है वो 3.5 इसमें मिलेगा। इसके पक्ष बदल करके इस प्रकार लिख सकते हैं, ज्ञात करने वाला पद इधर। तो ये इसका प्रश्न क्रमांक 5 हुआ और यह आपका पहला प्रश्न कंप्लीट है। धन्यवाद।